Today we will start exercise 6B of chapter Solving Simple Problems. Solving Simple Problems. For class 10 for ICSE. From Selina Concise. This is a lecture number 3rd of this chapter for session 2025-26. From question number 6. First 5 sums we have already done in previous lecture. Question number 6. Yes, Afsa. Perimeter of a rectangle is 104 and its area is 640. Find the length and breadth. हमें perimeter given है और area given है. We have to find the length and breadth. What I can do? देखो rectangle given है ना आपसा, तो first of all draw a rectangle. And what other things are given? Perimeter and area. Perimeter is given 104 meter and area is given P for perimeter, A for area. Area is given 640 मीटर स्क्वायर. हमने जो फर्स्ट सम आई थिंक सो MCQs में किया था वो सेम है, दैट इज टोटली सेम. तो बताइए मैं क्या करूं? किसी और ने नहीं बोलना, सिर्फ अफसा बोलेगी. यस बच्चे बताइए. लेंथ को हम x मीटर ऐड कर लेते हैं, तो ब्रेड क्या आएगी? सर x+1. क्यों बेटा, ये कौन सा कंजेक्टिव नंबर है? ये दो कंडीशंस है ना. इन दोनों में से एक कंडीशन को हमें चूज करना होगा, चाहे ऊपर वाली कर लो चाहे नीचे वाली कर लो. फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट में हमने ये यूज किया था, अब हम ये यूज करते हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सर हाँ सर बोलो 2 बेटा. × L+B. वो तो पेरीमीटर होता है. एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ 640. लेंथ की वैल्यू x, breadth has like 640 and breadth we get 640 upon x. So then breadth is equal to 640 upon x मीटर. अब देखो इसका हम यूज कर चुके हैं, एरिया का यूज कर लिया, अब बच गया पेरीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू 104 मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l+b is equal to 104. Length is x plus breadth is 640 upon x is equal to 104 upon 2. जो ये 2 था वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया. 52 आ गया. Now take the LCM. X is the LCM. X square plus 640 is equal to 52. And x square plus 640 becomes equal to 52x. 52x को इस साइड ले आओ. x स्क्वायर 52x इस साइड आके माइनस हो गया, प्लस 640 इज इक्वल टू 0. 640 के फैक्टर्स जिनको हम प्लस करें तो 52 आए. थोड़ा बड़ा है तो क्या करना है, रफ वर्क में 640 के फैक्टर्स बना लो. 320, 2 पे 160, 2 पे 80, 2 पे 40. 40 एंड 16 बन रहे तो 2 पे 20. दिस इज 32 एंड 20. 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 32 एंड 20. इन दोनों का एडिशन 52 बनता है और मल्टीप्लाई 640 बनेगा. एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि लास्ट साइन प्लस का है. -32x - 20x प्लस 640 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू में लास्ट टू में x कॉमन,
x minus 32. नेक्स्ट टू में माइनस 20 कॉमन, x minus 32. तो यहां से x minus 32 कॉमन आ गया और साथ में x minus 20 आ गया. आइदर दिस और दिस. x minus 32 जीरो की इक्वल, x की वैल्यू 32 मीटर. x minus 20 जीरो की इक्वल, x की वैल्यू 20. तो देयरफॉर लेंथ is equal to x is equal to 32 meter. Then breadth 640 upon 32 कितनी आ जाएगी? 20 मीटर आ जाएगी. और अगर लेंथ 20 मीटर है तो ब्रेड्थ कितनी आएगी? 640 अपॉन 20, दैट इज 32. मतलब दोनों आंसर्स लिखने हैं. लेंथ 32 है तो ब्रेड्थ 20 होगी, अगर लेंथ 20 है तो ब्रेड्थ 32 होगी. समझ आया बच्चे? इजी वन. Yes, sir. रिधान. Yes, sir. A footpath of uniform width runs around the inside of a rectangular field 32 meter long. A footpath of uniform width runs around the inside of a rectangular field 32 meter long. Inside एक फुटपाथ यूनिफॉर्मली चारों तरफ, ठीक है, ग्राउंड मतलब फील्ड के अंदर, जिसकी लेंथ 32 मीटर है, ब्रेड्थ 24 मीटर है. इफ द पाथ ऑक्यूपाई 208 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ. तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, क्योंकि बिना फिगर के ये सब नहीं सॉल्व होंगे. ये हमने फील्ड बना दिया जिसकी लेंथ हमें 32 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ हमें 24 मीटर गिवन है. सर फुटपाथ का दिया है ना लेंथ और ब्रेड्थ? नहीं बेटा, फील्ड का दिया है वो. A footpath of uniform width runs around the inside of a rectangular field. Rectangular field 32 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर वाइड. फिर से देखो क्या लिखा है इन्होंने. A footpath of uniform width runs around the inside of a rectangular field 32 meter long and 24 meter wide. If the path occupied 208 meter square, यहाँ पे ये चीज एक फुटपाथ है, यूनिफॉर्म वेट है, जिसकी रन्स अराउंड किसके अंदर? इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड. तो दैट मींस फील्ड की लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन 32 मीटर एंड 24 मीटर. इसको कैपिटल एल ले लो, इसको कैपिटल बी ले लो. जो यूनिफॉर्म वेट है उसको हम एक्स ले लेते हैं. लेट यूनिफॉर्म वेट बी टेकन एज एक्स. तो जो इनर लेंथ है वो कितनी आ जाएगी रिदान? सर इनर लेंथ. हाँ जी, यूनिफॉर्म विड्थ है, सब तरफ विड्थ एक्स है, तो इनर लेंथ क्या? 32 माइनस एक्स, नहीं 24 माइनस एक्स लेंथ. बेटा लेंथ ये है 24, 32 सॉरी. 32 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स. एक्स को ऐसे डालने लग गए है ना आजकल रिधान. एक्स इस साइड से है तो एक्स इस साइड से भी नहीं है, एक ही साइड पे है फुटपाथ, दोनों तरफ है ना. एक्स इस साइड, एक्स इस साइड, तो 2x माइनस होगा ना. सेम वे इनर ब्रेड्थ कितनी आएगी? सर 24 माइनस 2x. हाँ, अब हमें जो पाथ है, जहां मैं लाइंस लगा रहा हूं, दिस इज अ पाथ, फुटपाथ, इसका एरिया गिवन है हमें. एरिया ऑफ फुटपाथ इज गिवन 208 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकालेंगे हम? सर L इंटू बी होता है, तो 32 माइनस एक्स इंटू 24 माइनस एक्स. एक्स 2x. ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला इनर वाला नहीं निकालना. बड़े रेक्टेंगल में से इस स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा ना रिधान. तो फिर 32 इंटू 24 माइनस दिस इंटू माइनस ये
32 minus x into 24 माइनस एक्स नहीं बेटा, माइनस 2x इज इक्वल टू 208। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 24 2 जा 48, 4 कैरी, 72 4 76 माइनस 32 को दोनों से, 32 को 24 से करेंगे 768 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 64x, माइनस माइनस प्लस प्लस 48x, माइनस 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 3 माइनस आ गई, माइनस 4x स्क्वायर इज 208। ये कट हो गया। अब देखो, चलो इसको पहले ऐड कर लो। 8 4 12, 1 कैरी, 5 6 11 माइनस 4x स्क्वायर। मैंने बहुत बार बताया है कि मैं एक्स स्क्वायर को कभी नेगेटिव नहीं रखता। तो हम क्या करेंगे, सर ये आप दोनों ये 4x टर्म्स वाली साइड को इधर रख देंगे, उस साइड चली 4x जाएंगे। वाली साइड। 4x स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 112x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और 208 प्लस का अपनी साइड पे पड़ा है इज इक्वल टू 0। अब तीनों में से 4 कॉमन है। जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे मिडल टर्म हमारे लिए उतना इजी होगा। 4 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? x स्क्वायर माइनस कितना टाइम? देखो पहले क्या आना था, 208 इंटू 4 करके हमें मिडल टर्म करनी पड़ती, बहुत बड़ा नंबर आया था। अभी क्या हुआ, 52 इंटू 1, 52 के फैक्टर जिनको प्लस करें 28 आए, 26 एंड 2, 26x minus 2x plus 52 is 0/4, that is 0। फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में x कॉमन तो x माइनस 26 आ गया, माइनस 2 कॉमन x माइनस 26 आ गया। x माइनस 26 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? x माइनस 2, माइनस आइदर दिस और दिस। एक x की वैल्यू 26 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब 26 विड्थ नहीं हो सकती, क्यों? 26 इस साइड, 26 इस साइड, टोटली 32 था, तो अंदर तो माइनस में चला जाएगा। दिस केस इज रिजेक्टेड, देयरफॉर विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज 2 मीटर। समझ आया बच्चे कैसे सॉल्व करना है? यस सर। सर हाँ, सर मेरे को ये फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा? सर ए या फुटपाथ के बाद जो आपने लिखा है, ये किसका एरिया है जो मैंने अंडरलाइन किया? सर ये पूरे उसका एरिया है, पड़ेगा। रेक्टेंगल। हाँ और ये किसका एरिया है? सर ये अंदर वाले रेक्टेंगल। हमें सिर्फ फुटपाथ जहां पे मैंने लाइंस लगाई हैं, देखो शेड कर दिया ना, ये वाला यस सर। पार्ट, ये फुटपाथ है। इसका एरिया गिवन है हमें 208। इसका एरिया कैसे निकलेगा? पूरे इनर में से आउटर माइनस इनर। जो खाली पड़ा है, जो शेड नहीं किया, वो माइनस करना है एरिया, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा ना। यस सर। नाउ नेक्स्ट सम, परिधि। परिधि जी, Yes, sir. द dimensions ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाय 40 मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। डिमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ। A flower bed is prepared inside the field, leaving a gravel path of uniform width all around the flower bed. The total cost of laying the flower bed and graveling the path फ्लावर बेड का कॉस्ट ₹30 पर स्क्वायर मीटर है, और पाथ का 20 पर स्क्वायर मीटर है। टोटल कॉस्ट 52,000 आ रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। फिर से वही सेम फिगर जैसे हमने पिछले सम में किया था, रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, लेंथ हमें 50 गिवन है, ब्रेड्थ हमें 40 गिवन है। एक फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मतलब फ्लावर बिछा दिए बीच में, ये फ्लावर है। यूनिफॉर्म विड्थ, इस साइड भी एक्स, इस साइड भी एक्स, इस साइड भी एक्स, इस साइड भी एक्स। ये कैपिटल एल, ये कैपिटल बी। इनर लेंथ क्या आ जाएगी? 50 minus 2x.
इनर ब्रेड्थ क्या आ जाएगी? मैंने देखो ये एरो समझ रही हो ना कि हाँ ये सर, वाली लेंथ, ये वाली ब्रेड्थ स्मॉल बी, 40 माइनस 2x। क्योंकि अंदर इतना स्पेस नहीं था कि मैं वहां पे लिख सकूं, इसलिए मैंने ऐसे एरो डाल डाल के लिख दिया। और एक चीज देखो, आउटर को मैंने कैपिटल एल कैपिटल बी, इनर को स्मॉल एल स्मॉल बी से डिनोट किया है। हम्म, अब हमें क्या दिया है? सबसे पहले दोनों चीजों का एरिया निकालना है। पाथ का, ये पाथ है बेटा जहां मैं टिक्स लगा रहा हूं, और ये अंदर फ्लावर बेड है जो मैंने लाइंस लगाई हुई है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालो पहले तो। क्या आएगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड? एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। एरिया बिगर का 50 इंटू 40 बेटा, माइनस इनर का दिस इंटू दिस, 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। अब एरिया, एक मिनट, ये फ्लावर बेड का एरिया है? नहीं सर, ये फ्लावर बेड का नहीं, वही मैं सोच रही थी। ये जो बीच वाला तो मतलब फ्लावर बेड का हो जाएगा, ये पात का चलो, है। हमने पाथ का पहले निकाल लिया। ये पूरे में से ये इनर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ना, तो हाँ, दैट इज द एरिया ऑफ पाथ। तो ये दोनों फाइंड करने हैं हमें। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यस 40 बच्चे, माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x। सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने गंद मार दिया पूरा, 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पाथ है ग्रेवल, उसमें मतलब सड़क बनाने का खर्चा ₹20 पर स्क्वायर मीटर है, और जो फ्लावर बेड है उसका कॉस्ट है ₹30 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट हमें दी है उन्होंने 52,000, दोनों का टोटल मिला के। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा परिधि? सर 20 इंटू एरिया ऑफ दैट पार्ट प्लस 30 इंटू एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इक्वल 52,000। मुझे बताओ मैं क्या लिखूं? 20 इंटू ब्रैकेट 50 माइनस, मतलब इससे पहले ऐसे 100 रुपये। बड़ी स्क्वायर हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। हम्म, 20 था इसका कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर का। ये एरिया है हमारे पास 50 इंटू 40 माइनस 15 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। हो गया, बीच में प्लस साइन, प्लस के बाद 30 इंटू एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दिस इज द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दैट इज 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। हम्म। 52,000 नीचे चला गया, 52,000। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखो कैसे, 20 बाहर रहने दो, 50 इंटू 40 2000। 2000, 50 को 40 से किया 2000 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 80x आ गया, माइनस, सॉरी 50, 100x भी आएगा। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। सर वो चलो माइनस चलो चलो, कर। कोई बात नहीं, मैंने दोनों को 40 से कर दिया, अब दोनों को इससे कर दो। प्लस 100x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 30 इंटू सेम, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया था ना, बट साइन अभी यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा। 2000 माइनस 80x माइनस 100x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 52,000। 2000 से 2000 कट, 20 को बाहर रहने दो अभी, दोनों को ऐड किया 180x माइनस 4x स्क्वायर, 30 को अपने प्लेस पे रहने दो, 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 52,000। स्टेप बाय स्टेप करना है। अब 20 को इससे करेंगे, 3600x माइनस 80x स्क्वायर प्लस 30 टू 60
1000, 60,000, एक मिनट, यहाँ भी 36,000 आना था, ये भी 3600 नहीं आएगा, 36,000 आएगा कि 3600 आएगा, 100 ही आएगा ना सर? 100 ही आना था ना, यहाँ पे 3 4 0 6, ठीक है 60,000 आएगा। यहाँ पे 18 3 जा 54, साथ में 2 zeros, x प्लस 120 x स्क्वायर, 52,000 को भी इस साइड ले आओ, इस जीरो। अब 120 माइनस 80, 40 x स्क्वायर, 5400 x माइनस का है, ये प्लस का है, 1800 x आ जाएगा। 60,000 माइनस 52,000 प्लस 8,000 आ जाएगा। इन तीनों में से 40 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लोगे। यस सर। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा है इसमें, और कुछ नहीं है। सर हाँ जी, सर मेरे को ये समझा दो, ये कैसा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद, ये जो आपने लिखा है व्हाट 20। इज दिस, व्हाट इज दिस? सर बिगर रेक्टेंगल एरिया माइनस स्मॉल। दैट इज, मैंने ना वैसे मैं ना अलग अलग फाइंड करता नहीं होता, जैसे ये मैंने फाइंड कर दिया, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ पाथ था ना, ये देखो, यस सर। उसको 20 से मल्टीप्लाई किया, ये इतना पाथ यस बन गया। सर। ये क्या है? फ्लावर बेड का एरिया, ये रहा देखो। यस सर। इसका कॉस्ट क्या दिया था? ₹30 पर स्क्वायर मीटर, इंटू 30 कर दिया। ये ग्रेवल पाथ का कॉस्ट है, ये फ्लावर बेड का कॉस्ट है, दोनों का टोटल कॉस्ट हमारे पास 52,000 गिवन है। ओके सर। समझ? उसके बाद ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये स्टेप बाय स्टेप करते रहो, हो जाता है। ठीक यस है, सर। नेक्स्ट वन, 9th। यस, Parneet, Yes, sir. an area is paved with square tiles of certain size. An area is paved with square tiles of certain size. हमें साइज नहीं पता, स्क्वायर का स्क्वायर है तो मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इज 128, और नंबर ऑफ टाइल्स क्या बोल दी उन्होंने? 128। कितनी टाइल्स बोल दी? उसको कवर करने के लिए 128 टाइल्स चाहिए। इफ द टाइल हैज बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर फ्रॉम ईच साइड, जो पहले साइड थी उससे 2 सेंटीमीटर स्मॉलर कर दें तो 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड। तो कितनी टाइल्स चाहिए? 200 टू पेव द सेम एरिया। सेम एरिया, फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल। देखो, एक एरिया था, ये इतना फील्ड था, एक टाइल, दो टाइल, सेम साइज की टाइल्स है, 3 टाइल्स, 4 टाइल्स एंड सो ऑन। ऐसे हमें 128 टाइल्स चाहिए इस पूरे को कवर करने के लिए। हम एक जो स्क्वायर टाइल है उसके साइड एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्स सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर। अब एरिया उतना ही है, टाइल का साइज क्या कर दिया? स्मॉलर कर दिया। कितना? 2 सेंटीमीटर साइड ईच। मतलब इस एक्स साइज वाली हमें 128 टाइल्स चाहिए, एक्स माइनस 2 साइड वाली हमें 200 टाइल्स चाहिए इस एरिया को कवर करने के लिए। हाउ वी कैन फाइंड एक्स? एक्स कैसे फाइंड करें, बताओ मुझे। हाँ परनीत, सर, आप इसका एरिया निकाल सकते हो पूरे का? यस सर। कैसे? सर, पहले उसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का जो होता एक है टाइल मतलब का एरिया एक्स स्क्वायर, साइड स्क्वायर। एक्स
और Yes, कितनी sir. टाइल्स लगी? 128. 120 इंटू 128। ये किसका एरिया आ गया? इस फील्ड का एरिया आ गया। अब इसका एरिया क्या होगा एक टाइल का? X minus 2 whole square. इंटू 200. 200। तो ये भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया हमारे पास? एरिया ऑफ द फील्ड, जिसमें पेव किया टाइल्स को। इससे भी क्या आया? उसी सेम फील्ड का एरिया आ गया। दोनों एरियाज इक्वल होंगे, तो हमने क्या किया? दोनों को इक्वल कर दिया। 128x² यहां पे इसको ओपन करो, x² प्लस 4 माइनस 4x इंटू 200। 128x² इसको मल्टीप्लाई करो, 200x² प्लस 800 माइनस 800x। अब सारी साइड्स को सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना है। इन टर्म्स को इस साइड लेके आऊं कि इसको उस साइड लेके जाऊं? Sir, 128 को दूसरी साइड. यस, 200x² माइनस 800x मैं पहले लिख देता हूं, प्लस 800, ये उस साइड जाके माइनस हो गया। 200 माइनस 128, 78x² माइनस 800x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। इस साइड है चाहे उस साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तीनों में 4 कॉमन है। 4 8 तो नहीं कॉमन, नहीं 1 नहीं कॉमन, 4 ये कैसे हो गया? इतना बड़ा आ रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने? Sir, 200 minus 128, 72. ओके, बताया करो ना टाइम पे। सही है, 72 में। तो अब तो और भी कॉमन आ जाएगा, 8 ही कॉमन आ जाएगा। 8 कॉमन, 9x² प्लस माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 8 उस साइड जाके 0 बन जाएगा। 900 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 100 आए, क्या बनेंगे? 900 के फैक्टर्स जिनको हम प्लस करें तो 100 आए। बताओ परनीत, बहुत इजी है। सुधांशु Sir, बताओ जल्दी से, 900 के फैक्टर्स जिनको हम ऐड करें तो 100 आए। परिधि? sir, 90 और 90 and 10. 10. यस, 90 एंड 10। देखो मैंने पहले ही बोला है, मिडल टर्म जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आएगा। फर्स्ट टू में 9x कॉमन, x माइनस 10, माइनस 10 कॉमन, x माइनस 10। अब x माइनस 10 कॉमन आ गया, साथ में क्या आ गया? 9x माइनस 10। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल, एक x की वैल्यू 10 आ गई, एक x की वैल्यू 10/9 आ गई। 10/9 तो दोनों आंसर हैं। एक मिनट, मुझे आंसर चेक करने दो इसका। 10/9 भी हो सकता है। 6B है ना ये? 6B का कौन सा सम है? 9। 6B का 9। उन्होंने ये रिजेक्ट किया हुआ है, पर मेरे को नहीं लगता रिजेक्ट होगा। ये भी तो आंसर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सम, प्रिया। Sir, can प्रिया you hear me now? या Yes, sir.
A square lawn is bounded on three sides. Bounded on only three sides by a path 4 meter wide. If the area of path is 7/8. that of the lawn, Hmm. find the dimensions of the lawn. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, हमें ये नहीं बताया कि पाथ इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो हम Excuse क्या me, करें? sir. हाँ जी, Sir, 10th one homework है sir. सॉरी 10th कर लेते हैं, भूल गया. ए फार्मर हैज 70 मीटर ऑफ फेंस. एक फार्मर के पास 70 मीटर की फेंस है. फेंस का मतलब जो कांटेदार तार नहीं होती, देखी होगी कैंट एरिया में लगी होती है ज्यादातर, या पार्क्स वगैरह में. 70 मीटर की उसकी लेंथ है, with which he encloses three sides of a rectangular sheep pen. The fourth side being a wall. If the area of the pen is 600 square meter, find the length of the shorter side. A farmer has 70 meter fence with which he encloses three sides of a rectangle. ये है. इस साइड उसकी वॉल आ गई, इस साइड उसने कांटेदार तार लगा दी, इस साइड लगा दी, इस साइड लगा दी. अब उन्होंने क्या लिखा है? ये फार्मर है, लेंथ ऑफ वायर कितनी गिवन है? दैट इज गिवन 70 मीटर. विद विच इनक्लोजेस इज द एरिया ऑफ पेन. इसका एरिया हमें गिवन है 600 मीटर स्क्वायर. हाउ वी कैन फाइंड? शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड को मैं एक्स ले लेता हूं, दैट इज ब्रेथ. हमें एक्स फाइंड करना है. हम कैसे फाइंड करेंगे? यस प्रिया, हमें दो चीजें गिवन है. एक तो इस वायर की लेंथ गिवन है 70 और इस रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 600. Sir, एरिया का फॉर्मूला length into breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ. ब्रेथ हमारे पास है x, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 600 अपॉन 600 x. by x. ये साइड कितनी होगी? X. x. अब दिस प्लस दिस किसके इक्वल? 70 के. 70. ये x प्लस ये 600 by 600 अपॉन x प्लस x x. is equal to 70 meter. 70. Now take the LCM. What is LCM? X. X. यहाँ first term X. One x. Okay, sorry. X plus x square plus 600. X square is equal to 70. 70. x square plus x square 2x square plus 600 अपने प्लेस पे, x उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया 70x. 2x square 70x become minus on this side plus 600 is 0. 2 is common. जितना सिंप्लीफाई कर सकें करना है हमें, जितना स्मॉलर हो जाए उतना ज्यादा बेटर है. 300 is equal to 0. x squared minus 35x plus 300 is equal to 0 upon 2, 0. तो रोहिन 300 के फैक्टर्स बताओ जिनको प्लस करें तो 35 आए. सर 15 and 20. वेरी गुड. 20 and 15. फर्स्ट टू में, लास्ट टू में. फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? x. व्हाट इज लेफ्ट? x minus 20. नेक्स्ट टू में minus 15 कॉमन है, x minus 20. अब x minus 20 कॉमन आ गया, साथ में क्या बच गया? x minus 15. आइदर दिस और दिस. एक x की वैल्यू 20 आ गई, एक x की वैल्यू 15 आ गई. लेंथ, सॉरी ब्रेड्थ, x इज इक्वल टू 20, तो लेंथ
600 अपॉन एक्स, दैट इज 600 अपॉन 20, 30 आ जाएगी। अगर ब्रेड्थ 15 है तो लेंथ कितनी होगी? 600 अपॉन 15, 40 आ जाएगी। तो देयरफॉर शॉर्टर साइड में भी 20 मीटर और 15 मीटर। समझ गए? लग गया पता? यस सर। नाउ रोहिन, a square lawn is bounded by three sides of a path 4 meter wide. A square lawn is bounded on three sides by a path 4 meter wide. Path की width given है. If the area of path is, path का area 7 by 8 of the lawn. Find the dimensions of the lawn. अब देखो bounded on three sides. तो lawn अंदर से करेंगे कि बाहर से करेंगे? पाथ बनाएंगे जो सर उसके ऊपर है बाउंडेड, तो सर बाहर है। बाहर, ऊपर नहीं, सर ऑन बाहर। लिखा है पे। हाँ, ऐसे थ्री साइड ओनली। ठीक है, ये 4 मीटर गिवन है हमें, ये भी 4 मीटर गिवन है, ये भी 4 मीटर। ओनली थ्री साइड्स, एक साइड छोड़ दी। एरिया ऑफ पाथ लॉन, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द लॉन। स्क्वायर लॉन है, इसकी साइड एक्स सेलेक्ट कर लो। ये कितनी हो जाएगी लेंथ? सर 68 माइनस एक्स, एक्स क्या हो माइनस गया 8। बच्चे? क्यों x माइनस 8 क्यों होगी? सर ये दोनों साइड से 8 है और एक्स है बीच में। हाँ, फिर टोटल कितना हो एक्स जाएगा? प्लस 8। x प्लस 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आउटर ब्रेड्थ। एक्स प्लस 4। वेरी गुड। अब ये पाथ है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे रोहिन? सर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8 खाना माइनस खाना ठीक है, एक्स स्क्वायर। बोल पड़ा। इंटू एक्स प्लस 4, ये पूरे का एरिया हो गया, माइनस इनर लॉन। लॉन क्या है? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। मतलब दिस द एरिया ऑफ पाथ। किसके इक्वल गिवन है? सर 7 बाई 7 बाई 8 8 द एरिया ऑफ लॉन। लॉन का एरिया एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। अब एक्स को दोनों से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x 12x प्लस 32। मैंने शॉर्टकट मार दिया, इसको भी साइड ले आई। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, उस साइड ये रह गया था। चलो कोई बात नहीं, 8 इज द एलसीएम बाद में ले जाएंगे। 12 8 96x प्लस 8 2 16, 124 125 माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 8 उस साइड जाके 0 बन जाएगा। अब ये तीनों टर्म्स उस साइड ले जाओ। 7x स्क्वायर प्लस का 96 माइनस का 256 माइनस का 7 1 जा 7 नहीं जा रहा, ये तो कैलकुलेशन ही बड़ी हो गई। अब क्या करें? एक फैक्टर 7 ऑलरेडी था, 2 पे 128, 2 पे 64 माइनस करना है ना, तो एक नंबर 96 से बिगर होगा, तभी सब्ट्रैक्ट करके 96 आएगा। 2 पे 32, हम्म 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 2 पे 16, 16 7 जार 112 माइनस 16,
112x plus 16x minus 256. फर्स्ट टू में लास्ट टू में, यू कैन डू इट, हो जाएगा. यस सर. yes The sir. last sum of this exercise. The area of big rectangular room is 300 meters square. If the length were decreased by 5 and the breadth is increased by 5, the area would be unaltered. Find the length of the room. Yes, Srimani. हाँ सर. Area First, of big rectangle is 300 meters square. Length were decreased by 5 and breadth is increased by 5. The area would unaltered. अगर हाँ तो अगर लेंथ हो L और B हो ब्रेथ, जो भी हो, सॉरी, ब्रेथ हो B, तो हम करेंगे कि L-5 लेंथ इज डिक्रीज्ड. हाँ. और Let ब्रेथ length मतलब be x meter. अच्छा ठीक है, x ठीक है. Then breadth be. Y. किसने बोला y लेना है? एक मिनट. संभवी ने बोला है y लेना है ना. एक मिनट. अच्छा ठीक है. B 300/x. Yes. हमें एक ही वेरिएबल लेट करना है, दो वेरिएबल लेट नहीं करनी, समझे? 300/x. अब क्या बोला उन्होंने? लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5. लेंथ x है तो न्यू लेंथ x minus 5 and breadth is increased by 5. तो 300/x plus 5 इक्वल टू 300. यस, एरिया अनअल्टर्ड, मतलब एरिया कोई चेंज नहीं आता एरिया में, समझे? हाँ सर. x minus 5, यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा. 300 plus 5x is 300. x को दोनों से 300x plus 5x square minus 1500 minus 25x, और ये x उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, 300x बन गया. x स्क्वायर पॉजिटिव है तो इस साइड ही रखेंगे. 300x चलो काट दो. और संभवी ने बोल दिया तो काटना ही पड़ेगा हमें. नाउ व्हाट आई कैन डू, 5 से हम कट कर सकते हैं सब कुछ, मतलब 5 से सब कुछ डिविजिबल है तो हम कर सकते हैं. टेक x 5 स्क्वायर, एज कॉमन. हाँ वही सही. x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0. x square minus 5x minus 300 is equal to 0/5, that is 0. 300 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आए. फिफ्टीन एंड 50. 20. 20. हाँ ठीक है. मुझे साथ ले जाना संभवी. नहीं सर, मैं कर रही थी रफ में. अच्छा. x minus 20 plus 15 कॉमन, x minus 20. x minus 20 कॉमन आ गया, साथ में क्या आ गया? x plus 15. तो x दोनों को, 20 और minus दूसरा x 15. माइनस हो नहीं सकती लेंथ, रिजेक्टेड. आ गई. तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे. ओके. चलो, संभवी स्कूल में क्या चल रहा है? तो स्कूल में तो लीनियर इनइक्वेशन चल रहा था, फिर क्वाड्रेटिक शुरू हुआ. अभी तो मैथ्स पीरियड नहीं हो रहे हमारे. मैथ्स टीचर बोर्ड करेक्शंस के लिए जा रहे, तो बायो पीरियड हो रहे उधर. अच्छा, मतलब फर्स्ट 4 चैप्टर्स करवा दिए स्कूल में? हाँ वैसे करवा दिए, और बैंकिंग और लीनियर इनइक्वेशन में एक टेस्ट लिए थे तो उधर पूरा आया. परनीत, तेरे स्कूल में क्या चल रहा है?
सर रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर हो रहा है, बाकी बैंकिंग हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है। बेकार चैप्टर, 15 मिनट का काम है वो, 15 मिनट में चैप्टर हो जाएगा वो, इतना इजी है। रिदान, आपके स्कूल में क्या करवा रहे हैं? सर कल ही तो सेशन स्टार्ट हुआ है, जीएसटी का, मतलब जीएसटी स्टार्ट किए हैं, थ्योरी पार्ट के करवाए हैं। Okay. प्रिया, इन योर स्कूल? प्रिया, Sir, can you hear me now? ये पहले ये पूछती है कि ये यू हियरिंग मी नाउ? यस, आई एम हियरिंग यू। Yeah. Sir, they skipped GST chapter ओके, and बैंक, स्टार्टिंग बैंकिंग। they just did second banking chapter, shares and dividends, and now they're doing quadratic equations. ओके, रोहिन? सर बैंकिंग कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है अभी, 2 ही एक्सरसाइज हुई है, और शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बस थोड़ा सा वो दे दिया एक्सप्लेनेशन क्या होता है। करवाया नहीं? नहीं। ये वो तो हमें भी पता है शेयर्स क्या होती है। यस यस अफसा? सर अभी जीएसटी चल रहा है, अभी 2 दिन पहले हुआ है। ओके, फरीदी, तेरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सर अभी हाइट एंड डिस्टेंसेस चल रहा है। अच्छा, खत्म कर दिया ट्रिग्नोमेट्री? नहीं मतलब अभी चालू हुआ है 2 दिन पहले। मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म कर दिया? हाँ। ओके, टेस्ट नहीं लिया? सर ऐसे नहीं लेते, अभी अप्रैल में है। ओके, और सुधांशु, आपके स्कूल में क्या चल रहा है? सुधांशु, जिंदा हो? हाँ हाँ सर। बोलो। सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं सर। जीपी? ये हाँ कैसे? एपी करवा दिया? हाँ सर, डन। नहीं, कितने चैप्टर्स करवाए हैं स्कूल में? सर लीनियर इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक्स और एपी। लास्ट 9th में ही शुरू कर दिया था 10th उन्होंने? सर नहीं सर। इतनी जल्दी कैसे करवा दिया? सर बोलो। बस बोला सर। कब शुरू हुआ था सेशन? सर सेशन कब शुरू हुआ था स्कूल में? सर स्कूल में 26 फरवरी है सर। 26 फरवरी, 1 मंथ हो गया। हाँ फिर सर। तो ठीक है, हो सकते हैं। चैप्टर वो इजी है, कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है। चलो, कल फिर सेम टाइम। हाँ जी। सर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के तीनों चैप्टर फिर से पढ़ा देंगे, मेरा वो हो गया था, मिस हो गया था। एक्स्ट्रा फीस लगेगी? हाँ कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं करवा सुना दूंगा नहीं था। बेटा, करवा दूंगा। मैंने कहा एक्स्ट्रा फीस लगेगी, हंस रहा था तेरे साथ। नहीं करवा दूंगा। एक्चुअली मेरा मतलब मेरे यूनिट टेस्ट 1 में यही यही मतलब यही 3 चैप्टर रहेंगे। कुछ भी नहीं है, 3 दिन का काम है। इनसे पूछो, तीन कितने दिन में किया था हमने? 4 दिन में ही कर दिए थे तीनों चैप्टर्स। सर एसचन से करवा देते तो और अच्छा। एसचंद में से कर लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने दो। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे, नहीं सैटरडे को तो शायद मैं बाहर हूँगा। संडे को, संडे को मैं एक चैप्टर फिनिश करवा दूंगा तुम्हारा। ठीक है? ओके सर। अगर टाइम ज्यादा मिला तो 2 भी कर लेंगे टेस्ट चलने से। ठीक है आपसा? चलो सर फिर। सर हाँ आप जी, एक मिनट एसएन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर भेज देंगे, मैं सवाल लगा लूंगी, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कहाँ लगाएगी? दीवार पे? सर बुक में, मतलब नोटबुक में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। सर भेज देता प्लीज। हूँ, भेज दूंगा, भेज दूंगा। थैंक यू सर। चलो, मिलते हैं कल। ठीक है छुई? हाँ सर, बाय सर, थैंक यू। बाय थैंक बेटा, यू बाय। सर। ओके बच्चे। थैंक यू सर।